couple of days back my pain came back. So low back pain हो रहा था and इस बार आई वॉज सो श्योर कि कोई फिज़िकल ट्रिगर नहीं हुआ था, कुछ भी मैंने आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके नहीं किया था. सो इट वॉज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस दैट आई वॉज गोइंग थ्रू. तो एक इमोशनल सिचुएशन हुआ था. मैं कुछ लंबे समय के लिए ऑलमोस्ट 6-7 डेज़ के लिए आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट. एंड ऐसा नहीं हुआ कि स्ट्रेस आने के बाद तुरंत पेन शुरू हुआ. इट टुक सम टाइम, लाइक आई थिंक 6th या 7th डे पे माई पेन स्टार्टेड appearing. So it started in the low back side में, कहीं low back में, and it went all the way down to the feet. तो it literally ऐसा लग रहा था कि muscle fibers है जो low back से शुरू हो रहा है और feet तक जा रहा है, और कोई एक एंड से यहाँ से पुल कर रहा है, कोई दूसरे एंड से यहाँ से पुल कर रहा है. So it was extremely painful. Now how is this behavioral pattern linked to chronic pain? तो होता ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो बढ़िया एकदम, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज वो हमें कॉन्स्टेंटली इट इज़ मेकिंग श्योर दैट वी आर नॉट गेटिंग हर्ट, हम बचे रहे, लाइक जिंदा रहे, इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहता है ब्रेन. एंड टू डू दैट इट्स कॉन्स्टेंटली असेसिंग, एम आई सेफ, एम आई नॉट सेफ, एम आई सेफ, एम आई नॉट सेफ. तो ये कॉन्स्टेंटली एक क्या बोलते हैं माइंड का जो असेसमेंट कंटिन्यूसली चालू रहता है. एंड इन दैट असेसमेंट इफ़ एट एनी पॉइंट द ब्रेन फील्स कि अरे कुछ गड़बड़ है, अनसेफ है, हमें इस इंसान को बचाना है, तो व्हाट इट डज इज़ इट हैज़ टू रिस्पॉन्ड. और वो रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. जैसे जिन लोगों को क्रॉनिक पेन है तो उनके लिए क्रॉनिक पेन बन के वो रिस्पॉन्स आता है. बट कुछ लोगों के लिए इट कुड कम इन द फॉर्म ऑफ अ पैनिक अटैक, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इचीनेस, गिडीनेस, थकान, अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं जो ब्रेन देता है. बट बिकॉज हम लोग क्रॉनिक पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दैट. सो क्या होता है कि ब्रेन स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस पेन सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट यू, कि आप कहीं बहुत ज़्यादा एडवेंचर ना करें एंड अपने आप को खतरे में ना डालें. Brain doesn't distinguish between any physical kind of danger and emotional stress. So automatically अगर emotional stress होता है फिर भी it will assume that something is wrong and it will produce the pain. Now इस case में when I'm constantly talking to myself कि ये why did you do this, ये वो, being constantly self-critical of myself, obviously the brain is not feeling safe. And if the brain is not feeling safe, it is going to produce the pain. So this is what was happening with me. And it happens with a lot of people who have chronic pain. We tend to have pain triggered when we are in emotional stress. And आपके लिए वो pattern क्या है, वो अगर आप identify करते हो तो then it will help to work on it over long term. जनरली व्हाट हैपन्स इज़ कभी भी पेन आता है तो वी स्टार्ट फिक्सिंग द फिजिकल प्रॉब्लम, लाइक हॉट पैक लगाएंगे या मेडिसिन ले लेंगे, समथिंग वी डू दीज थिंग्स, स्ट्रेचिंग करेंगे, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज जब पेन हो रहा है ना तो यही चीज़ें वर्क करती है. बट राइट नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये सब तो करते आ रहे हैं ना, इससे थोड़ी कुछ बदल रहा है या इससे कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना दैट वी आर कम्प्लीटली गेटिंग आउट ऑफ पेन. That means somewhere we are not probably working on the source. तो अगर हम सिर्फ फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वी कीप ऑन डूइंग बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड. जब पेन हो रहा है तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि अरे बहुत ज़्यादा पैटर्न्स, बिहेवियर, ये वो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर फाइन, बट मुझे दर्द से बाहर निकलना है, ये तो होता ही है. सो फॉर शॉर्ट टर्म दैट इज़ ओके, बट what is the long term work you can do to eventually get out of the pain? So जो actual pain हो रहा है that you are anyway treating, so जब pain नहीं हो रहा है, that is the time when it is important to keep working on those patterns, making sure that your emotional level of stress is below the threshold. तो ये सारी चीज़ों पे काम करना is actually working on the source rather than just kind of doing a bandage solution. What I did in this situation was that I started, rather than saying कि मैं क्यों गुस्सा हो रही हूँ and why did I say this, ये वो, I started really connecting with all the sensations that were there present in my body, in my heart, in my throat, wherever I could feel the sensation as a result of that very strong emotion I was having.
rather than resisting it and going against it and being all self-critical about it, I was connecting with it, and I was being with it, and I was completely embracing it, and at the same time giving myself safety signals that it's okay, and kind of working to be with those sensations rather than resisting it. And eventually what happened is, of course, I did not get out of pain immediately. It took me almost 3-4 days, but by the end of 4th day I was like 90% okay, and I could do all the physical activities that I do in the regular life, right? And it helped me that way. So yeah, if you have an experience which is similar to what I have, then please share that in the comments, and please like and subscribe this channel, because on this channel I am chronicling my journey of dealing with my chronic pain, and maybe you will get some insights about it. I'm also a trained mind-body practitioner, so if there's something that I can do to help you, please connect with me. I would be very happy to get on a call with you and see how I can help you.